दिल्ली की आतिशबाजी में झुलसकर काफी संख्या में लोग एम्स, सफदरजंग, आरएमएल और लोकनायक अस्पताल के वन विभाग के वार्ड में भर्ती कराए गए हैं। अकेले आरएमएल अस्पताल में ही 44 मरीज इलाज के लिए पहुंचे, जिनमें से 9 मरीजों की हालत गंभीर होने के कारण वन वार्ड में भर्ती किए गए हैं। बाकी मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल के वन एवं प्लास्टिक सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर समीक भट्टाचार्य ने बताया कि भर्ती किए गए मरीजों में 6 बच्चे हैं, जिसमें 2 किशोर शामिल हैं। बहुत मेजर कॉल तो नहीं, पर कॉल काफ़ी। अगर मैं बताऊं, शाम को कल 5 बजे से जब लोग पूजा वूजा शुरू करते हैं, रात के 12 बजे तक करीब 192 कॉल आई और रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक लगभग 158। तो आप देखेंगे कि 300 का आंकड़ा जो है पार हो गया। आप 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप समझे 12 घंटे में 300 का आंकड़ा पार हुआ। खुशी की बात ये रही कि कोई बड़ी फायर नहीं हुई है, छोटी छोटी फायर हुई। एक फायर विकासपुरी में हुई जिसमें 2 लोग बेहोश हो गए थे, उनको शिफ्ट किया गया। मंगोलपुरी में एक फायर हुई जिसमें एक लेडी थी और 2 बच्चे थे, वो बर्न इंजरी हुई। एक फैक्ट्री में फायर हुई, एक फर्स्ट क्राई का शोरूम था शादरा की साइड में, उसमें हुई। ये छोटी छोटी फायर थी, इन पर ज़्यादा मतलब हमने तुरंत काबू पाया गया। और ये हमारा, मैं इस बात को भी कहूँगा कि कोई भी मेजर इसलिए भी नहीं हुई कि शायद हमने इस बार जो फायर पोस्ट थी वो बढ़ाई थी। हर साल इस पिछले साल से करीब 6 ज़्यादा पोस्ट लगाई थी हमने, और जो कि हम पास एक्सपीरियंस के हिसाब से लगाते आते हैं, बढ़ाते आते हैं। कहाँ आग बनती, कुछ बंद भी करते हैं, कुछ नई जगह भी लगाते हैं। तो अगर आप कहें, मेरे से पूछे, कॉल ज़रूर ज़्यादा हुई, बट वैसे कोई जान मान वाले की कोई डेथ का केस नहीं आया। कोई बहुत बड़ी फायर नहीं हुई कि जिसमें हमें 20-25 फायर टेंडर भेजने और रात भर चलिए, ऐसा कोई कॉल नहीं हुआ। एक कॉल पटाखे की भी जो हम लोग को पता चला, सस्पेक्टेड कॉल एक पटाखे की भी मिली। पर ये बाकी सब में जो बात कर रहा हूँ, सिर्फ फायर कॉल की बात कर रहा हूँ। इतनी कॉल हुई, कूड़े में कहीं आग लगी, कोई चलती हुई चीज़ गिरी, उसमें क्या गिरा ये हुई, घरों में जो आग लगी, काफ़ी आग लगी। मतलब आप ये देख लीजिए कि 12 घंटे में 300 का आंकड़ा तो पार हुआ ही है। अस्पताल में भर्ती 9 में से 3 मरीजों की हालत ज्यादा गंभीर है। इसमें से एक मरीज का 45% शरीर का हिस्सा झुलस गया है, दूसरे मरीज का 35% शारीरिक हिस्सा जला हुआ है। इस मरीज का चेहरा भी जल गया है। तीसरे मरीज का शरीर का 25% हिस्सा जल गया है और जांघ के आसपास का हिस्सा जल गया है। बिंदापुर में एक घर में पटाखे बनाने का सामान रखा था। आतिशबाजी के कारण इस घर में आग लग गई और विस्फोट होने के एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए। पटाखा बनाते समय 2 घटनाएं हुई। डॉक्टर समीक ने बताया कि पिछले वर्ष पटाखों के विस्फोट से हाथ में गंभीर चोट लगने के मामले नहीं आए थे। इस बार पटाखों के विस्फोट से 2 मरीज हाथ में चोट की परेशानी के साथ अस्पताल पहुंचे थे। एक मरीज के अंगुली में फ्रैक्चर था और दूसरे मरीज के टेंडन में चोट थी। दोनों की सर्जरी की गई। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरीके से आतिशबाजी हो रही है, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है, जो कि सही साबित हुआ। एक अन्य मामले में दिल्ली के द्वारिका के छालवा इलाके में गुरुवार शाम एक बस में ले जा रहे कुछ पटाखों में आग लगने से एक व्यक्ति और उसका साथी बुरी तरह से झुलस गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। ये कॉल हुई थी नजफगढ़ एरिया में, डीटीसी बस में थी। कोई आदमी पोटाश लेके जा रहा था। पोटाश नॉर्मली पटाखे बनाने में यूज़ होता है। ये लो क्वालिटी का, जिसे हम लोग वो भी कहते हैं। बहुत से लोग आजकल इम्प्रोवाइज, क्योंकि पटाखे बंद हो गए तो आपने देखा होगा वो लोहे का वो बनाते हैं, उसमें भी पोटाश यूज़ होता है। तो उसमें ब्लास्ट हो गया था, उसमें किसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ही ज्वलनशील होता है, उस वजह से 2 लोग इंजर्ड हो गए थे। नजफगढ़ की कॉल है, ये करीब 8:30 साढ़े 6 बजे की कॉल है। हमें कॉल मिली थी, हमने 2 फायर टेंडर भेजे थे, पर उसमें बहुत ज़्यादा हानि नहीं हुई है। जो 2 लोग केवल इंजर्ड हुए थे।